जहां से आए हैं वहीं को जाएंगे। जैसे आप ड्रामा खेल रहे हैं मंच पर, तो 3 ही घंटे के ड्रामा वाला पोशाक में है, 3 घंटे 4 घंटे के मात्र के लिए ही जो मंच पर आप बने हैं सो बने हैं। पहले जो थे बाद में भी वही रहेंगे, पहले जो ड्रामा के थे बाद में भी वही रहेंगे। उसी तरह से संसार जो भगवान का एक ड्रामा है, आप इसमें एक पात्र होते और खूब बढ़िया इसको खेल करके इसका आनंद मजा ले लेते और फिर इस वस्त्र को, इस ड्रामा वाला वस्त्र को उतार करके रख देते, आए अपना पोशाक अपना अपने असली रूप में, फिर अपने वापस चले जाते। वही तो मोक्ष है। जीव पाव निज सहज स्वरूप। राम जी क्या कह रहे हैं? सौरी से हे सौरी, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव परम और अनुपा तो संसार में आप पाते देखते, आज जब शरीर छोड़ते तो जीव पाव निज सहज स्वरूप। देखिएगा 15 तारीख को ऐसा ही मिलेगा कि नहीं, वही मिलेगा कि नहीं? जो राम जी कह रहे थे मम दर्शन का, जो कृष्ण जी कह रहे थे मम दर्शन का, यहाँ भी वही परमेश्वर दर्शन में वही मिलता है कि नहीं, वैसा ही मिलता है कि नहीं? मिलेगा, साक्षात मिलेगा, मिलेगा ही। नहीं मिलेगा क्या सवाल है? नहीं मिलना होता तो फिर तो चिल्लाने की जरूरत क्या थी? सब महात्मा जी लोग आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, हम भी आते, कुछ रामायण गीता चौपाई दोहा मंत्र तंत्र बोल करके हम भी चले जाते। आप लोग वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तब तो ये विरोधी हुआ वो नहीं करते सब। अरे जब हम दिखाने वाला बात नहीं रहता तो झूठों साथ नहीं पकड़ाता, तो जब झूठ साथ नहीं पकड़ाता तो किसी के खिलाफ कुछ हमारी बात भी नहीं लगती। सत्य बोलने के नाम पर न उन सबों के झूठ पकड़ में आ रहा है, पोलम पुल हो रहा है। आज जब पोलम पुल हो रहा है तो ये गुरु से सटा है तो इसको कष्ट हो रहा है, तो हुआ हुआ भो भो करने में लगे हैं सब। सत्य जानने के लिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे अंदर बिल्कुल उनके लिए सद्भाव है, कोई द्रोह नहीं है हमारे अंदर, कोई उनके लिए हमारे पास दुर्भाव नहीं है। रोज उनसे कह रहे हैं कि आप लोग भैया सच्चाई जान लो, जो हम बोल रहे हैं तेरे को कष्ट हो रहा है, माइक दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, प्रेम से उसका हल कर लो। अभी टेंशन पेंशन सब जानते भी हैं सब, यहाँ उन सब का कोई दुष्प्रभाव पड़ना नहीं है, फिर भी वही बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है, जब आत्मा कोई से शरीर में घुसने की बात आई तो बोलिए, अब देखिए विशुद्ध चेतन आई जो है जड़, उधर विशुद्ध चेतन आई इधर जड़। अब दोनों एक साथ कैसे मिले? ये राड अलग है, ये स्टैंड वाला स्टैंड अलग है। दोनों को सुविधा के लिए जब जहां चाहा जाए ऊपर नीचे कर लिया जाए, सुविधा ले लिया जाए, तो इसके लिए एक थर्ड ज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी ना, जो इस राड का भी होगा इस स्टैंड का भी होगा। क्यों? जो दोनों को जोड़े रहेगा, दोनों का रहेगा, इसका भी रहेगा इसका भी रहेगा। उसी तरह से जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म इसमें प्रवेश करता है इन शरीरों में, तो ये तो पूर्णतया जो है इस जड़ क्षेत्र के, आओ पूर्णतया विशुद्ध चेतन, दोनों मिले तो क्या हुआ? दोनों के तालमेल को बनाए रखने के लिए दोनों के मिलन बिंदु पर इधर से शरीर और उधर से आत्मा, दोनों का मिलन हुआ तो एक थर्ड फॉर्म, तीसरा उत्पन्न हो गया। क्या? जीव, जो इधर का भी है उधर का भी है, उधर का भी है इधर का भी है, जड़ भी है चेतन भी है। न जड़ है न चेतन है। जीव को जड़ कह दीजिए सही है, जीव को चेतन कह दीजिए सही है। क्यों? कि चेतन का भी प्रभाव है और जड़ का भी प्रभाव है। जड़ कह दीजिए जीव को, कोई गलत नहीं है।
चेतन कह दीजिए जीव को, कोई गलत नहीं है। क्यों कि जड़ से उसमें आकृति आई, जड़ से उसमें रूप आया, जड़ से आने के बावजूद भी वो पदार्थ नहीं है। अब जीव दर्शन वाली प्रक्रिया आप लोग देखिएगा, ऐसे ही हम उत्पत्ति ये बता रहे हैं, आप दर्शन में जब ले चलेंगे तो यही मिलेगा। और करेंगे नहीं कर रहे हैं, जब उत्पत्ति में जो जीव है दर्शन में भी तो वही जीव रहेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब जो है जीव क्या है, कैसा है, गौर कर लीजिएगा। जीव क्या है, कैसा है? जीव में आकृति है, रूप है, आकृति है, लेकिन जैसी ये आकृतियां, ये शरीर पंचभौतिक पदार्थ से बनी हुई है, वो पदार्थगत नहीं है, वो किसी पदार्थ से बना हुआ नहीं है। ये भी एक आश्चर्य है। कोई रूप आकृति होगा तो किसी न किसी पदार्थ ही से तो बना होना चाहिए। कोई रूप आकृति जब है तो किसी न किसी पदार्थ से ही बना होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। उसमें रूप है, आकृति है, लेकिन पदार्थगत नहीं है। इन पंचभौतिक पदार्थों का बना हुआ वो नहीं है। फिर क्या है? सूक्ष्म है, सेप्टल है, बॉडी है, शरीर है, सेप्टल बॉडी है। अब दर्शन वालों से लोग पूछने लगते हैं, कैसा देखे हो, कैसा देखे हो, कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, कितना बड़ा था, कैसा था? एक बात सोचिए, सृष्टि में कितनी गोपनीयता इसके साथ है। सिवाय परमेश्वर के ब्रह्मांड में दूसरा कोई जीव को जानता ही नहीं। सिवाय परमेश्वर के ब्रह्मांड में जीव को कोई जानता ही नहीं। आश्चर्य न देख लीजिए परमेश्वर का, महत्ता देखिए परमेश्वर के इस क्रियाकलाप का, कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है। यदि 1 महीना 15 दिन का शिशु बच्चा भी है ना, ऐसा कोई नहीं है जो जीव न देखा हो। ऐसा कोई नहीं है जो जीव न देखा हो। लेकिन इसे मृतलोक क्या, देवलोक तक में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि मैं जीव को जानता हूं, मैंने जीव को देखा है। अरे रात दिन जीव ही का धंधा करने वाला जमराज है ना, जमराज रात दिन जीव ही का तो धंधा 24 घंटा कर रहा है। असंख्य जीव उसके यहाँ हर मिनटों सेकंडों में जा रहे हैं, और असंख्य जीव आ रहे हैं उसके यहाँ से। उसको भी पता नहीं है कि जीव क्या होता है, जीव भी कोई चीज होता है।